देखिए अभी अब आज हमारा 93 है प्रोटेस्ट का। तो ये देखिए कि किस तरह से अभी तक हमें जो जस्टिस वो मिला नहीं है, अभी जस्टिस डिलेड है, डिनाइड की तरह बोल सकते हैं आपको। जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड। तो हमारा जो लक्ष्य था कि हम जो 100 डे है हमारा, वो जंतर मंतर पर वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे हम। हमारे जो वहाँ के जो एनजीओज है, एक्टिविस्ट है, उन सब से इंटरेक्शन करेंगे, पत्रकार उनके जो उनके से इंटरेक्शन करेंगे। और जो हमारे जो इश्यूज हैं, गोवा के इश्यूज, कारापुर का जो इशू है वो हाईलाइट हो जाएगा। प्लस अदर इश्यूज जो गोवा में सारे जो लैंड रिलेटेड इश्यूज जितने भी आ रहे हैं, लोग क्यों प्रोटेस्ट 39A है, तो वो ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये उनको बताएंगे कि गोवा में आजकल लैंड रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, वो बेसिकली लोग अपना विलेज को, गांव को संभाल के रखना चाहते हैं। उसका जो पर्यावरण है, उसका एनवायरनमेंट है, उसको हम बचाना चाहते हैं। बिकॉज गोवा बहुत छोटा स्टेट है। यदि इस छोटे से स्टेट में प्लान डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट को हमें किसी तरह से बचाना है, और इसको बचाने के लिए, बचा के रख के हमें एक वो मॉडल डेवलप करना है जिससे हम गांव को भी बचा सके और डेवलपमेंट भी बचा कर सके। तो ये हम कई हमारे जो इश्यूज है वो हम वहाँ पे उनके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात है कि ये हमारा जो जाने का है, बहुत सारे लोग उत्सुक हैं ये जाने के लिए, लेकिन हम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हम सबको नहीं ले जा सकते हैं। लिमिटेड लोग ही जाएंगे, और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स वहाँ के हैं, या बहुत तो वहाँ के जो हमें सपोर्ट आने वाला है एनजीओ की तरफ से या एक्टिविस्ट की तरफ से, उनके साथ भी हम इंटरेक्ट करेंगे। तो हम कुछ ही लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कैसा, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा रहा? आपने एक गुहार की थी गोवा के लोग। रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि कुछ गोवा के सोशल एक्टिविस्ट भी पहुंच जाएंगे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम वो खुद डायरेक्टली वहाँ पे जंतर मंतर पहुंचेंगे। हम देखना पड़ेगा कि वो कितने कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और देखेंगे कि किस तरह से हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट हमें आप बोल रहे थे 9 तारीख को हमारा ये प्लान है कि हमने अभी थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो सकता है, 9 या वो आसपास जो भी रहता है उसका हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से हम जा रहे हैं। बिकॉज कुछ हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रांसपोर्ट में कहीं पे कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमने टेंटेटिव 9 तारीख बोली थी, लेकिन हम वो एडजस्ट करके जाएंगे, और 13 तारीख को हमारा वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर लेंगे हम। आप बताइए, अभी गोवा में बारिश शुरू हुई है, वैसे दिल्ली में भी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। हाँ, वहाँ का हवामान होगा या टेम्परेचर होगा, उस हिसाब से क्या तैयारियां आपकी तरफ से? देखिए वहाँ पे हमें टेंट प्रोविजन करना पड़ेगा, वो हमने बात किए हुई है। टेंट का वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा शॉर्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, और उसमें हम सारे इश्यूज हम कवर करेंगे वहाँ पे। और जो कि आपने परमिशन निकाली थी जंतर मंतर के में, परमिशन के लिए आपने अर्जी दी थी, उसका कुछ रिप्लाई है? रिप्लाई यही है कि उन्होंने हमारे लिए स्लॉट बुक करके रखा है, जो प्लेस है वो भी बुक करके रखी हुई है, किसी और को नहीं देने वाले हैं वो हम वेट करेंगे कि और कोई रिस्पांस आता है उनकी तरफ से, और भी कुछ अपडेट आता है तो उसको हम फॉलोअप में रखेंगे। लेकिन फिलहाल तैयारियां अच्छी तरह से चल रही है। ओके। ये बताइए कि अभी हम अगर प्रोजेक्ट्स देखें हाँ। हाल ही के दिनों में, लोधा तो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी गोवा में आ रहे हैं। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको हर जगह हर गांव में विरोध दिखाई पड़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको हमें ये देखना है कि उसका जो सरकार को भी देखना है और लोगों को भी ये देखना है कि उसका डेवलपमेंट में लोगों को बेनिफिट कितना हो रहा है। यदि आप जैसे कि कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उसका कौन सी एरिया पे हॉस्पिटल बन रहा है, और उसका हॉस्पिटल का बहुत बेनिफिट रहता है।
लेकिन ये भी देखना है कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। यूजुअली हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि यदि हॉस्पिटल बन रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है कि इसमें लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है। मेजर लेवल पर यदि कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है देन, या कोई सेंसिटिव एरिया है, इको सेंसिटिव फॉरेस्ट एरिया, तो ऐसी एरिया में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ऐसी एरिया में तो उसको हम ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे लोगों का एक्सेस, एनवायरनमेंट और बाकी लोगों के जो कंसर्न्स रहते हैं वो सब ध्यान रख के बैलेंस व्यू देख के हमें वो डेवलपमेंट करना चाहिए।